रेशियो एनालिसिस और 14th एडिशन का। इसमें हम एक मिसिंग बैलेंस शीट है, ये बुक आप देख लें, 14th एडिशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस। तो जी इसमें बैलेंस शीट है, जो मिसिंग बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट completion using ratio complete the 2015 balance sheet for UKFI Industries using the information that follows it। चलें जी देखते हैं। वो कहता है उसने कोई चीज़ें मिस करके दी हुई, एसेट्स और इक्विटी की साइड पे मिस चीज़ें हैं, और आगे उसने इसकी फार्मूले के लिए चीज़ें दी हुई हैं। कहीं आपको दिया हुआ है जी ग्रास प्रॉफिट मार्जिन, कहीं इन्वेंटरी टर्नओवर दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हमने ये बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है। अब मैंने ये देख लें, ये जहाँ ये ब्लैक निशान लगे हुए हैं, ये मिसिंग चीज़ें थी, इनको हमने उधर से आइडेंटिफाई करके इधर जाके पुट कर देना है। पहले देखते हैं कैश मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो दी हुई हैं, वो तो आपके सामने है। अच्छा, आप कंडीशंस पे आ जाएं। जो इन्होंने फॉलोइंग डाटा दिया हुआ है ना, फाइनेंशियल डेटा, उसको इस्तेमाल करके हमने ये बैलेंस शीट को कंप्लीट करना है। लिखा हुआ है सेल्स टोटल 18 लाख, मैंने पहले पॉइंट के अंदर लिख दिया सेल्स जो टोटल है वो 18 लाख है। और जी उसके बाद उसने कहा है ग्रास प्रॉफिट मार्जिन 25%। अच्छा, ग्रास प्रॉफिट मार्जिन आपके पास 25% आ गया है, तो आपने क्या करना है बेटे, ग्रास प्रॉफिट मार्जिन आपका 25% है, तो इसका फार्मूला होता है ग्रास प्रॉफिट मार्जिन। इस वीडियो के एंड पे आप जाएंगे ना, तो सारे फार्मूले भी मैं बुक से उसकी भी पिक्स में लगा देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा जो सारे फार्मूले। ग्रास प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला होता है ग्रास प्रॉफिट ओवर सेल। तो ग्रास प्रॉफिट ओवर सेल हमने क्या किया जी, हमारे पास ग्रास प्रॉफिट मार्जिन कितना है 25% है, तो हमने 0.25 कर दिया। जीपी हमने मालूम करना है, यानी ग्रास प्रॉफिट को हमने मालूम करना है। तो 18 लाख को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 4,50,000 ग्रास प्रॉफिट। अब ग्रास प्रॉफिट आ गया, तो जब ग्रास प्रॉफिट आ गया तो सीजीएस का फार्मूला ये तो सीजीएस इज इक्वल टू सेल माइनस ग्रास प्रॉफिट। सेल हमारे पास 18 लाख है, ग्रास प्रॉफिट 4,50,000 जो हमने पहले ऊपर निकाला है 4,50,000। जब इसको मैनेज करेंगे तो हमारे पास 13,50,000 हमारे पास ये आ गया है सीजीएस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना। अब अगली शर्त पे चलते हैं। अगली कंडीशन क्या है, वो कहता है द इन्वेंटरी टर्न ओवर वाज 6, ठीक है ना, 6 है, परसेंट नहीं है, याद रखना 6 है। तो इन्वेंटरी टर्न ओवर का फार्मूला क्या होता है, इन्वेंटरी टर्न ओवर का फार्मूला होता है इन्वेंटरी टर्न ओवर सीजीएस ओवर इन्वेंटरी। अब हमारे पास सीजीएस 13,50,000 है, इन्वेंटरी टर्न ओवर उसने ऑलरेडी इधर दिया हुआ है, कितना है 6 है। तो इन्वेंटरी मालूम करने के लिए हम इन्वेंटरी को इस साइड पे ले आए, तो 6 को इसकी जगह के नीचे डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास आ गई जी इन्वेंट्री 2,25,000। अब देखिए हमारे पास पहली चीज आ गई 2,25,000 जो हमारे पास मिस थी इन्वेंट्रीज। तो हमने ये देखे, ये मैंने इसलिए ग्रीन से लिखा हुआ है 2,25,000 हमने इसके अंदर आके पुट कर दिया। ठीक है, पहली चीज हमारी मिसिंग बैलेंस शीट के अंदर कंप्लीट हो गई है। शर्त ये है बेटे, अगर आपको फार्मूले अच्छे तरीके से नहीं आएंगे तो आप कभी भी बैलेंस शीट को कंप्लीट नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद आगे 4 पॉइंट पे आ जाए, लिखा हुआ है देयर आर 365 डेज इन द ईयर, यानी ये पता चल गया कि साल के अंदर 365 डेज हैं। आगे चले, वो कहता है द एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज 40 डेज, यानी एसीपी एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका जो है वो 40 डेज है। अच्छा, 40 डेज है, वो कहता है अगर आपके पास 40 डेज भी आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड और 365 ईयर भी पता चल गया है, तो आप इजीली इसमें से अकाउंट रिसीवेबल मालूम कर सकते हैं। कैसे, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू अकाउंट रिसीवेबल ओवर सेल, एवरेज सेल्स पर डे के सेल पर डे, एवरेज सेल पर डे यानी 365 उसने आपको पर डे यानी पूरे साल के दिन दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, 18 लाख पे 365 को डिवाइड करेंगे, जो आंसर इसका आएगा वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएंगे। ठीक है ना, वो है 1,97,260, ये मैंने पुट कर दिया। अब ये चीजें सारी कंप्लीट हो गई। आगे था टोटल करंट एसेट्स, ये मिसिंग था, इसको मैंने लाल इसलिए लिखा है क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला नहीं था, तो इसको हमने इन सारों को हमने ऐड कर लिया है, तो हमारे पास क्या आ गया है
टोटल करंट एसेट 4,79,980, 4,79,980, ठीक है ना। अच्छा, ये आपके पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगली हम देखते हैं, अगला जो फाइनेंशियल डेटा है क्या है। अच्छा जी, अगला वो कहता है द करंट रेशियो वाज 1.60। करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी आपकी करंट रेशियो क्या है आपकी इंडस्ट्री की या कंपनी की या जो भी है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, हमारे पास क्या था, करंट एसेट्स आ गए है ना, तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, और उसने करंट रेशियो भी दे दिए। हमने फार्मूला लगाया 1.6, ये आ गए करंट एसेट्स, आपके करंट एसेट्स आ गए, ये करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज इस साइड पे आ जाएगी 1.6, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 2,99,987। अगेन सुन लें, करंट लायबिलिटीज हमारे पास नहीं थी, करंट लायबिलिटीज हमारे पास नहीं थी, तो करंट लायबिलिटीज ये करंट रेशियो की जगह पे आ जाएगी, करंट रेशियो इसकी जगह पे चली जाएगी, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगी, तो 2,99,987 हमारे पास क्या आ गया है जी, ये आ गया है हमारे पास 2,99,000 करंट लायबिलिटीज। क्या आ गई है, करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हमारे पास 2,99,987 आई है, हमने यहां पुट कर दी है। अब देखें 2,99,987 हमारे पास ये करंट लायबिलिटीज आ गई हैं। ऑलरेडी हमारे पास ये मिसिंग है नोट पेएबल, तो हम इसको और इसको अप्रूवल्स वो होता है जो आपने किसी जगह पे काम कर लिया है लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, यानी अर्न कर लिए हैं लेकिन मिलेंगे आपको बाद में, तो उसे अप्रूवल्स कहते हैं। तो ये आपके ये दोनों आपने ऐड कर देने बेटे, फिर इनको ऐड करके इस टोटल करंट लायबिलिटी से माइनस करेंगे तो आपके पास नोट्स पेएबल आ जाएंगे 1,59,987, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहां तक डाटा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, अब देखिए कितना आसान है, बस आपने फार्मूले लगाते जाना है और इसको आइडेंटिफाई करते जाना है, कंप्लीट करते जाना है बैलेंस शीट को। आगे वो कहता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो वाज 1.20। टोटल एसेट टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट्स टर्नओवर का फार्मूला होता है सेल्स ओवर टोटल एसेट्स। अब देखें हमारे पास सेल्स कितनी है 18 लाख, टोटल एसेट्स हमें मालूम नहीं है और उसने आपको दे दिया है टोटल एसेट टर्नओवर 1.2। टोटल एसेट्स इस साइड पे आ जाएगा 1.2, 18 लाख के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास 15 लाख टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो आप टोटल 15 लाख लिख देंगे और टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी के बराबर होते हैं, इधर भी आपने 15 लाख लिख देना है। अब आपके पास ये मिसिंग था, आप 15 लाख में से 4,79,980 को यानी 4,79,980 को माइनस करेंगे टोटल एसेट्स, तो आपके पास नेट फिक्स्ड एसेट आ जाएंगे 10,20,020। क्लियर हो गया होगा, ये साइड कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगली कंडीशन, क्या कहता है वो कहता है द डेट रेशियो वाज 60%। आपकी जो डेट रेशियो है 60% है। आप 15 लाख का टोटल एसेट्स का 15 लाख का 60% निकालेंगे तो 9 लाख आपके पास आ जाएगा। ये 9 लाख आपके पास आ गया। अब स्टॉक होल्डर इक्विटी भी इसी के अंदर शामिल है, तो आप स्टॉक होल्डर इक्विटी इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 3 लाख जो कि मिसिंग के लॉन्ग टर्म डेट वो निकल आएंगे। ये टोटल 6 + 3 = 9 लाख और 9 लाख आपकी डेट रेशियो है। ये आपका है जी कैफी बैलेंस शीट। बाकी चैप्टर भी इंशाल्लाह सारा चैप्टर आपको इसका एक क्वेश्चन मिलेगा, बाकी जितने आगे चैप्टर हैं इंशाल्लाह हम करेंगे। और आप वीडियो देखते रहिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इजाज़त दीजिए बिलाल चांद को। अल्लाह हाफिज़।